जी, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं हूं मलिक टीपू सुल्तान। आई एम ए सॉलिसिटर इन यूके। बहुत से लोग जो कि सॉलिसिटर के लफ्ज़ से नावाकिफ़ हैं, उनके लिए कि मैं सॉलिसिटर कहते हैं वकील को। तो मैं यूके में वकील हूं इमिग्रेशन का। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि यूके के लिए विज़िट वीज़ा कैसे लिया जाए, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत से क्वेश्चन हमें ऑनलाइन रिसीव होते हैं। तो आज हमारे साथ एक भाई हैं भट्ट साहब, वो आए हुए हैं, उनके बहुत से सवालात थे। तो उन्होंने चाहा कि एक छोटी सी अगर वीडियो बना दें तो बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो मैंने सोचा नो प्रॉब्लम। तो आज वो मुझसे कुछ सवाल करेंगे यूके के विज़िट वीज़े के सिलसिले में। तो मैं कोशिश करूँगा तमाम वो सवाल जो कि हर इंसान जो कि अप्लाई करना चाहता है विज़िट वीज़ा, उसके लिए हेल्पफुल हों। तो भट्ट साहब, आप हमारे साथ हैं। काइंडली जो आपके सवाल आए मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना जितने प्रिसाइज जवाब हो सके दे सकूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विजिट वीज़े के बारे में थोड़ी मालूमात चाहिए थी। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यूके के विजिट वीज़े के लिए? सर, सबसे पहले तो ये है कि यूके का विज़िट वीज़ा कितनी किस्म का होता है। यूके के विज़िट वीज़े बहुत से किस्म के होते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली वीज़ा और फैमिली विज़िट वीज़ा, और इसी तरह मुख्तलिफ आपके मेडिकल विज़िट भी हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपके वीज़े आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो वीज़ा लोग अप्लाई करते हैं विज़िट के लिए, वो है या तो टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली वीज़ा। और जब आप टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं, उसके लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट जो है वो डिफरेंट चाहिए होती हैं। और जो फैमिली विज़िट वीज़ा है या जो फैमिली टूर है, जिसको कहते हैं स्पॉन्सर वाला, उसमें थोड़ी सी चीज़ें एडिशनल होती हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ कि नॉर्मल किसी भी वीज़े के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कौन कौन सी। आपने डॉक्यूमेंट पूछे, तो सबसे पहले तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कि आप के डॉक्यूमेंट जो है आपकी बेसिकली, जो अगर आप काम करते हैं तो आपकी 6 मंथ की पे स्लिप्स, आपकी कंपनी का लेटर कंफर्मिंग कि आप वाकई एम्प्लॉय हैं, और उसके बाद आपकी जो वेकेशन आप जाने जा रहे हैं, कितनी ऐसी वेकेशन हैं, वो चाहिए होंगी। और अगर आप टूरिस्ट एज जा रहे हैं तो आपको यूके के अंदर चाहिए रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन चाहिए, आपको बुकिंग चाहिए, और आपको एयर टिकट जो है आप करवा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। फैमिली सर्टिफिकेट साथ लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लगा देंगे। इसी तरह अगर आप का कोई स्पॉन्सर है तो आपको स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंटेशन मीन के स्पॉन्सर के भी, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी पे स्लिप, उनकी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ आप जाकर रहेंगे उनके लिए, आपके लिए प्रॉपर्टी की रिपोर्ट कि आपके उस प्रॉपर्टी में कितने इंसान रहने की जगह है, कितने लोगों की। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो दोबारा मैं कहता हूँ, पासपोर्ट आपका, आईडी कार्ड आपका, उसके बाद आपकी फैमिली सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, पे स्लिप, अगर आप एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं तो पे स्लिप 6 मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए, और कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए बेसिकली रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट टिकट्स, ये मेजर फ्रेमवर्क है। इसके साथ अगर आप इसी में अगर आप चाहते हैं कि आप अगर हैं बिजनेस पर्सन, तो बिजनेस पर्सन में डॉक्यूमेंट क्या होंगे, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, आपके बिजनेस की स्टेटमेंट, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स, आपका बिजनेस क्या है उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वगैरह। तो ये बेसिक सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें वही होंगी। अगर बिजनेस है तो बिजनेस की डिटेल्स तो चाहिए होंगी, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए होंगी। तो जो अपना बिजनेस, जिसका अपना कारोबार है, उनके लिए जो टैक्स रिटर्न है उसके लिए क्या है? टैक्स रिटर्न के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए? देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बेसिकली सबसे पहला जो एक मेजर इशू है, हम बहुत से लोगों के रिफ्यूज़ल देखते हैं कि लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? बहुत से वजूहत जो होती है कि जो लोग अप्लाई करते हैं वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन सही नहीं करते। फाइनेंशियल पोजीशन मीनिंग कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अपनी आप तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी जॉब है, आपके जॉब के प्रॉपर पे स्लिप्स, आपकी पे स्लिप जो है, जो आपकी इनकम है वो आपके अकाउंट में आ रही हो, और आपका टी नंबर अगर आप पाकिस्तान में है तो उसके जो टैक्स पे कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लगा जरूरी है। इसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के जो टैक्स रिटर्न है, जो FPR पाकिस्तान में गालबन है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पूरी लगानी चाहिए कि आपने कितना टैक्स पे किया, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली कहाँ है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट करें। ये बहुत बड़ी एक वजह है कि यूके के वीज़े लोग जो अप्लाई करते हैं उनके वीज़े रिफ्यूज होते हैं, इस वजह से कि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को सही तरह एक्सप्लेन नहीं करते। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया अचानक जमा करवा देते हैं, जी। या किसी अकाउंट के अंदर 20 लाख पड़ा हुआ है, 50 लाख पड़ा है, वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है।
यूके के लिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको क्रिटिकल पॉइंट है कि वो सिर्फ आपकी स्टेटमेंट नहीं देखते, वो आप देखना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या जो आप सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं, जो आपके बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, वो आपके सर्कमस्टांसेस से मैच करते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं बिजनेसमैन हूँ और आपके अकाउंट में आपने किसी जगह 5 लाख रुपए डाला हुआ है, 10 लाख डाला है, तो अगर आपको उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते ये कहाँ से पैसा आया है, क्यों आया है, या उसके आप टैक्स डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो भी अपना बिजनेस लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट को अगर आप लगा रहे हैं और बिजनेस के आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपका ये एक बिजनेस है, इसमें इस किस्म की अमाउंट आती जाती रहती हैं और इस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसके साथ अपना आप पर्सनल या सेविंग अकाउंट भी लगाते हैं कि मेरी पर्सनल सेविंग कितनी है, बकाया जा आप एक और बहुत बड़ी बात है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाते हैं, और जितने भी आपके एसेट्स हैं आप एसेट उस फाइल में लगाते हैं, तो ताकि आपकी फाइल जो है वो एक मजबूत फाइल बने। मोस्टली मकसद क्या है कि आपका जो फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है इसको एक बिल्कुल क्या कहते हैं, एक बिल्कुल तस्वीर के अंदर दानों की तरह उनको एक्सप्लेन किया हो कि वन बाय वन उसको हर चीज़ को एक्सप्लेन करें आप। अगर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की कोई इशू होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। एक लोग लोग मुझे बताते हैं, बल्कि मेरे काफ़ी दोस्तों ने अप्लाई भी किया और रिफ्यूज़ भी हुआ है। वो बताते हैं कि आपके पास इतने पैसे हो, इतने पैसे शो करें आपके पास, वहाँ पे जाएंगे तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वहाँ आप इतने दिन रह सकें। वहाँ पे स्टे के लिए आपको बताना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जी, ये इस्तेमाल करनी है। तो इस बारे में थोड़ी सी मालूमात दें। इसका जैसे मैंने कहा कि बेसिक पहले आपने डॉक्यूमेंट पूछे, डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको जो बुलेट्स पॉइंट में कुछ जो अहम डॉक्यूमेंट बता दी हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन बिजनेस आपका क्या कुछ जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं वो बंदा केस टू केस हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। अब जो आप बता रहे हैं जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं टूरिस्ट का, तो उधर है वो आपको एक प्लान देते हैं कि मैंने 2 हफ्ते के लिए जाना है, मेरे पहला दिन फलां जगह पे जाऊंगा, क्योंकि आप टूरिस्ट हैं, आप मैंने लंदन में लंदन आई देखनी है, फिर मैंने पार्लियामेंट हाउस जाना है, या मैंने बर्मिंघम जाना है, मैंने ग्लासगो जाना है, मैंने ब्लैकपूल जाना है, मैंने ब्राइटन जाना है। बहुत सी यूके के अंदर बहुत सी ऐसी टूरिस्ट लोकेशंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्या है, आपने प्लान में किस किस जगह विजिट करना है। ये जो प्लान होता है या उनको एक फिगर देता है, एक पिक्चर देता है कि आपका एक्चुअल प्लान क्या क्या, वाकई आप जानते हैं कहाँ जा रहे हैं, और जो आपका पर्पस ऑफ जो विजिट है क्या वाकई वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो वो मकसद जब आप प्लान दे देते हैं तो आपका प्लान उनके बाद आगे का आपका मकसद ही है। उसके बाद जो आप कहते हैं पैसे कितने होने चाहिए, पैसे जैसे मैंने कहा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो आप एक है, 4 मोटी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले यह है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट, उसके बाद आपने जो है ना उसके लिए डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, फिर उसके बाद यह है कि आपका फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जैसे फाइनेंशियल में जैसे मैंने बात की कि फाइनेंशियल के अंदर आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्हें पिक्चर देनी होती है, जिसके अंदर आप उन्हें बताते हैं कि मेरे पास ये सोर्स जो इनकम आ रही है कहाँ से आ रही है। बहुत से वीज़े जो रिफ्यूज़ होते हैं वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि लोग अपनी फाइनेंशियल इनकम को सही तरह इधर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या एक्सप्लेन करते हैं उसमें बहुत सी कमियां छोड़ देते हैं, या ऐसी अनएक्सप्लेन्ड जो फिगर्स है बड़ी जो उसके अंदर आ जाती हैं, जो जिसको वो एक्सप्लेन नहीं करते कि ये 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया अचानक अभी 2 माह पहले, 3 माह पहले या 1 माह पहले आया था, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया मिसाल के तौर के ऊपर, तो वो उसका उनको क्वेश्चन ये होता है कि पैसे तो आपका 20 लाख पड़े हुए हैं, 30 पड़े हुए हैं, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो मेन जो रीज़न है, आप जो भी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, आपने अपना कोशिश ये करनी है कि वो आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को रिफ्लेक्ट करते हो, आप उसको एक्सप्लेन करें सही तरह। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा देंगे तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी हेल्दी होगी कि आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं यूके में जाके एज ए टूरिस्ट रह सकूं, अफोर्ड कर सकूँ, आपकी होटल रिजर्वेशन होगी, आपकी बुकिंग्स होंगी, फिर आपके फंड्स होंगे, वो सारी चीज़ें मिल के एक पूरा आपका केस तैयार होता है उससे। तो ज़रा उसमें आपके फिर पर्पज ऑफ विजिट भी आ जाता है, आपके प्लान भी आ जाते हैं, आपकी इनकम भी आ जाती है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से हमें इस मालूमात से आगाह किया। थैंक यू सर। आप भट्ट साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने ये एक अच्छी कागज़ की मुझे याद दहानी करवाई। आप वक्तन फ़वक्तन नाज़रीन के लिए भी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी किस्म का आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में के लिंक में या अपने किसी फ्यूचर वीडियो के अंदर एक आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँ जिस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी आपको विज़े के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता करें। मैं कोशिश करूँगा आपको उसके मुतालिक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।